बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवियों सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन, माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है लोकसभा और विधानसभा। आज 1 नवंबर 2025 मां शबरी की तपोभूमि और गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के रजत जयंती उत्सव का ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भव्य और आधुनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन ये केवल एक नई इमारत का उद्घाटन नहीं, ये लोकतंत्र की 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अथक प्रयासों से जब 1 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का अभ्युदय हुआ, तब एक नए भविष्य की नींव रखी गई। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विधायी यात्रा भले ही 25 वर्ष पुरानी हो, लेकिन इसकी जड़ें 100 वर्षों तक जाती हैं। 1903 में ब्रिटिश काल में सीपीएन बरार, फिर आजादी के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे इस भूभाग में जब नए राज्य का रूप लिया तो अपनी विधानसभा की आवश्यकता महसूस की। 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में पहला सत्र आयोजित हुआ। फिर 2001 से विधान नगर के भवन से विधायी कार्य प्रारंभ हुए। इन 25 वर्षों में विधानसभा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और राज्य के विकास की दिशा तय की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरव है कि कोविड काल को छोड़कर अब तक कोई बजट बिना चर्चा के पारित नहीं हुआ। स्वमेव निलंबन व्यवस्था, जय जौहार से हर सत्र की शुरुआत, 3 राष्ट्रपतियों के संबोधन और 25 वर्षों में बिना मार्शल या अनुच्छेद 356 के संचालन इस सदन के अनुशासन और संस्कृति की मिसाल है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं। राज्य और देश के विकास में दोनों पक्ष एक ही भावना रखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, इसके लिए विधानसभा द्वारा प्रति वर्ष पक्ष विपक्ष के एक सदस्य को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। 50 एकड़ 6 लाख वर्ग फुट में निर्मित विधानसभा परिसर को 3 प्रमुख विंग्स में विभाजित किया गया है। नए विधानसभा भवन की आकृति
हमारी सांस्कृतिक पहचान धान के कटोरे में ढाली गई है। यहाँ सुंदर झीलें, म्यूजियम, सेंट्रल हॉल और हरे भरे उद्यान हैं। भव्य सीलिंग जहाँ पर धान की बालियों और पत्तियों की कलात्मक नक्काशी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ाव को दर्शाती है। यहाँ उपयोग में लाई गई हर सामग्री मेड इन छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय ई विधान नेवा तकनीक वन डेस्क लेजिस्लेटर मॉडल इसे पेपरलेस और भारत के सबसे अत्याधुनिक विधानसभा भवन बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार है। ये थी हमारी विधानसभा की बाल्यकाल से वर्तमान तक की यात्रा की कुछ तस्वीरें। आइए एक बार करतल ध्वनि से छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करें जोरदार तालियों से। देवियों और सज्जनों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की ओजस्वी प्रेरणा से इस संसदीय यात्रा पर केंद्रित एक पुस्तक की रचना की गई है। इस स्मारिका को उत्कर्ष नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन विभूतियों से आग्रह, इस स्मारिका का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विगत 25 सालों की स्मृतियों को संजोए इन स्मृतियों की अभिव्यक्ति। बहुत बहुत आभार महोदय।